अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं। नहीं होगा, लेकिन ये मुमकिन है और आज मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। गाइस, इंग्लिश बोलना कोई बच्चों का खेल है? जी हाँ है। तभी तो मेरी डॉटर इंग्लिश बोल लेती है, वो भी तो एक बच्ची है। वैसे इस टॉपिक पर कि मेरी डॉटर ने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा, मैं एक अलग वीडियो बनाने को सोच रही थी, लेकिन अगर आप कॉमेंट्स में मुझसे बोलते तो वापस इस टॉपिक पे आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना मुमकिन कैसे है। गाइस, मुमकिन है। देखिए, गौर कीजिए कि एक साल में अगर हम बात करें, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, राइट। लीप ईयर में कितने होते हैं? 366। अगर आप हर दिन एक वर्ड सीखते हैं तो आप साल में कितने वर्ड सीख जाएंगे? 365 वर्ड्स। लीप ईयर में कितने सीख जाएंगे? 366 वर्ड्स। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। आपको जरूर ये ख्याल आया होगा कि भाई एक साल में अगर हम सिर्फ और सिर्फ 365 वर्ड सीख रहे हैं, तो अगर हमें 2000 वर्ड सीखना है अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, तो हम कितने दिन में सीखेंगे? इसको सीखने में आपको देखिए लग जाएंगे लगभग 6 इयर्स। ठीक है, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन जो ट्रिक मैं दे रही हूं उसके लिए रुकिए। आप जो ट्रिक मैं दे रही हूं, आप 6 साल तो छोड़ दो, एक साल में एक साल में आप 2000 नहीं 5000 वर्ड सीखेंगे। अब आप सोच लीजिए कि आप 6 साल में कितने वर्ड सीख जाएंगे, मतलब 5000 वर्ड्स, और आपको सीखना है हर दिन केवल एक वर्ड। ये कैसे मुमकिन होगा? गाइस, ये मैजिकल मेथड है जो आपको पता चलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो 3 काम कीजिए। जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हर कोई लाइक देगा। जल्दी से 5000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं। दूसरा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और तीसरा काम जो मैंने कहा कि वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिकॉज उसके बिना ये मुमकिन नहीं है। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। आज के टाइम पर कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना कितना आसान है, केवल एक क्लिक दूर है आपसे। कुछ भी आपको जानना है, आप गूगल पर जाइए, टाइप कीजिए, और एक क्लिक सिर्फ एंटर प्रेस करना है, आंसर आपके सामने है। लेकिन इंग्लिश की बात करें या किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, वरना अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है, आई wanna टॉक टू माई मदर। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं मेरी माँ से बात करना चाहती हूँ। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे अगर मैं आई पर स्ट्रेस दूं, मैं बोलूं आई वांट टॉक टू माई मदर, मतलब मैं मेरी माँ से बात करना चाहती हूँ, तुम नहीं। फिर मैं बोलती हूँ आई वांट टॉक टू माई मदर, मतलब मैं मेरी माँ से बात करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है। फिर मैं अगर इस पर स्ट्रेस देती हूँ, बोलती हूँ आई वांट टॉक टू माई मदर, मतलब मैं मेरी माँ से बात करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें देखना है मुझे। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस दे दें, आई वांट टॉक टू माई मदर, मतलब मैं मेरी माँ से बात करना चाहती हूँ, पिता से नहीं। समझ रहे हैं कि स्ट्रेस कितना मैटर कर रहा है। गाइस, अगर आप चाहते हैं मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना, तो वो इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो क्या गूगल से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? गाइस, आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। देखिए, दो चीजें हैं, मैं कंपेयर करूंगी। जैसे आपने गूगल में एक सवाल पूछा तो आपको तुरंत जवाब मिल गया, द सेम वे एक वेबसाइट है चैट जीपीटी के नाम से, आपने सुन रखा होगा। इसमें भी आप सवाल पूछते हैं यहाँ पे और आपको जवाब मिल जाता है। जैसे अगर मैं आपसे मिलूँ, तो मैं जैसे बात करूंगी आपसे, आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप जवाब देंगे, फिर मैं कोई सवाल पूछूंगी। द सेम वे आप यहाँ कर सकते हैं। आपको ध्यान हमेशा इसी बात का रखना है कि आप सवाल जो पूछें वो सही तरीके से पूछे, क्योंकि जैसा सवाल पूछेंगे बिल्कुल वैसा ही आपको जवाब मिल जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल पे क्या होता है कि आप सवाल करते हो एक जैसा और उससे काफी रिलेटेड चीजें आपको दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, वैसे एक चीज बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं केवल और केवल ये कोशिश कर रही हूँ कि आपकी इंग्लिश लर्निंग ईजी बन जाए, आप अच्छे से सीख पाएं, आप इंग्लिश बोल पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं। तो मैंने आपसे कहा कि आपको हर दिन कोई एक वर्ड लेना है। वो वर्ड कोई भी हो सकता है, कोई पुराना वर्ड जो आप ऑलरेडी जानते हो, कोई नया वर्ड जो आपने आज ही सीखा हो, जैसे मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में देखा या कहीं किसी को बोलते हुए सुना। ठीक है, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको केवल एक वर्ड पिक करने हैं, हाँ ये वर्ड है, अब इस पर हम जा रहे हैं कुछ काम करने। तो आप गूगल पर
ये लिखने वाले हैं, ठीक है? मैंने कॉपी कर रखा था, पेस्ट कर दिया, अदरवाइज़ आपको टाइप करना है। एक चीज़ और बता दूँ, आप पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए, या फिर अगर आप पीसी पर काम करते हैं, पीसी पर ही स्टडीज़ भी करते हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पीसी पर ही ये चीज़ें लिख सकते हैं और फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हर दिन। ऑलराइट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लीजिए, टॉप पर ये लिख लीजिए और आपको बस यहाँ से कॉपी करना है, इस वर्ड को आपको रिप्लेस कर देना है हर बार, ठीक है? सो मेक को आप रिप्लेस कर देंगे। अभी हमने वर्ड लिया है मेक। मेक वर्ड याद रखेंगे, क्या डाला है, देखिए क्या टाइप किया है, सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एंड देन इन्वर्टेड कॉमास में बाकायदा अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जीपीटी भी जो है ना, चैट जीपीटी, वो भी कंफ्यूज हो सकता है, तो वो कंफ्यूज ना हो इसलिए प्रॉपर इस तरीके से विद एग्जाम्पल्स लिखेंगे एंड हिंदी मीनिंग्स। ये हमने क्यों लिखा है, अभी तो गूगल पे है, अभी जीपीटी पे भी देखेंगे हम। एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि कोई भी वर्ड आप तभी अच्छे से समझ पाते हैं जब उसे एग्जाम्पल में यूज हुआ देखते हैं आप, और मीनिंग इसलिए जरूरी है ताकि आप उसका अर्थ पहले समझ लें। ऑल राइट, तो हमने अभी तो गूगल पे डाला है, अब इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो इसको सर्च करने पर आपके सामने देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, आपके सामने रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अब देखिए, हैं तो बहुत सारे रिजल्ट्स और आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ दिख रहा है कि केवल और केवल सिनोनिम्स मिल गया। अच्छा, सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। आपने मेक वर्ड का सिनोनिम ढूंढा है, तो मेक के जो पर्यायवाची हैं, जो सिमिलर वर्ड्स हैं, वो आपको मिलेंगे। तो आपको कई सारी वेबसाइट्स यहाँ पे दिखती हैं। ये एक डिक्शनरी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी दिख रहा है, लेकिन हमें तो इंग्लिश वर्ड्स चाहिए, है ना? हमें एग्जाम्पल्स भी चाहिए, वो शायद यहाँ पर ना मिले। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डिक्शनरी दिख गई, यहाँ भी आपको मेक के सिनोनिम्स मिल जाएंगे, बट मे बी हिंदी में मिले, मे बी इंग्लिश में मिले, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, चलिए इस पर क्लिक करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है 494 सिमिलर एंड ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, इसे क्लिक कर लिया तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये सिमिलर वर्ड्स मिल गए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मिल गए, प्रोड्यूस, क्रिएट, मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्ट, असेंबल। लेकिन इन्हें आप एग्जाम्पल्स में कैसे यूज करेंगे, इनका मतलब क्या है, ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। वर्ड्स तो आपको बहुत सारे मिल गए, इवन आपको एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। ऑलराइट, तो ये बात हुई गूगल की, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स उसने दिखाए, आपको ढूंढना है, आपको पिक करना है कि कौन सा ले। अब हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, और यहाँ पर भी इस बॉक्स में हम सेम चीज पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? क्या है? सिनोनिम्स फॉर द वर्ड मेक विद एग्जांपल्स एंड हिंदी मीनिंग्स। ऑलराइट, अब हम इसको यहाँ पर एंटर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये लिख रहा है, और ये कितने लिखता है ये देखते हैं। 20। ग्रेट जॉब। मोस्टली चैट जीपीटी में आपको 10 वर्ड्स मिलते हैं, अगर मतलब 10 रिजल्ट्स मिलते हैं, कह सकती हो कि जो चीज़ आपने दिया उसके 10 रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ टाइप की थी, अभी हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिनोनिम्स दिख रहे हैं, और सिनोनिम्स के हिंदी मीनिंग्स दिख रहे हैं, साथ में एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। अगर आपको एग्जाम्पल्स के भी मीनिंग्स चाहिए तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल्स भी हिंदी में भी लिख के दिखाओ, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी जैसे मेक का जो एक सिनोनिम है क्या है, क्रिएट। यहाँ आपको क्रिएट दिख गया। क्रिएट का मतलब होता है सृजना। शी कैन क्रिएट ब्यूटीफुल आर्ट वर्क विद जस्ट अ फ्यू कलर्स। ऑल राइट, यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्ट, वो भी सिनोनिम है, इसका मतलब होता है निर्मित करना। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे, दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिल्डिंग इन द सिटी सेंटर। काफी हद तक, क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज है, समझ में भी आ रहा है आपको। फिर है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस thousands ऑफ कार्स एवरी मंथ। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है कि हर महीने फैक्ट्री जो है वो हजारों कार्स बनाती है। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। तो आपको ये कई सारे सिनोनिम्स मिल रहे हैं, हिंदी मीनिंग्स मिल रही हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। मतलब आपने एक वर्ड से अभी 20 और वर्ड सीख लिए, राइट? तो ये चीज आपने करनी है, हर दिन एक वर्ड लेना है, यहाँ पर इसी तरीके से लिखना है, और ढेर सारे जो रिजल्ट्स आएंगे, अब इन्हें आप अपनी डायरी में लिखे। अब आप कहेंगे ये लंबा काम है, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप इन्हें अपनी डायरी में लिख सकते हो, या फिर आप पीसी में ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लिखिए आप चाहे जहां भी, आप चाहे कॉपी पेस्ट कीजिए, बट आपको बोलकर जरूर से पढ़ना है। क्या करना है, बोलकर पढ़ना है, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। मतलब ये जो रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें आपको 2 बार पढ़ना है। और फिर एक तरीका होता है किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद करने का, जो कि मैंने आपको 555 फॉर्मूला वाली वीडियो में दिया है, उसकी लिंक आपको वहां मिल जाएगी, और ये है वो वीडियो, इसे जरूर से देखिएगा। इसमें आपको मैंने बताया किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, जिससे आप कोई भी चीज
कभी भी ना भूलें, मतलब आपने याद किया या पढ़ा या समझा और उसे कभी ना भूलें। तो 2 बार आपने पढ़ना है, वापस 1 हफ्ते बाद फिर आइए, फिर से पढ़िए, अपनी डायरी में देखिए, जहाँ पे आपने पेस्ट कर रखा है वर्ड डॉक्यूमेंट में वहाँ देख लीजिए और फिर आगे आप ऐसे हर दिन करते जाइए। वीकेंड पे आपको सबको एक साथ देखना है पूरे हफ्ते का वर्क एंड फिर पूरा जब मंथ एंड होता है तब आपको पूरे महीने का मतलब एक सरसरी निगाह डालनी है, जल्दी से चीज़ें पढ़नी है बट वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अब ये आपने किया, इतनी चीज़ें आपने सीखी, अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। फिर से आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप सिनोनिम्स फॉर नहीं जाएँगे, ठीक है? अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कोलोकेशंस। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कोलोकेशंस, ऑलराइट, एंड देन ऑफ डाल देंगे। तो हमने क्या किया, सिनोनिम्स फॉर को हटा के लिखा कोलोकेशंस ऑफ द वर्ड मेक विद एग्जांपल्स एंड हिंदी मीनिंग्स। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि सिनोनिम्स में, चलिए एंटर कर देते हैं पहले, सिनोनिम्स में आपने बहुत सारे और वर्ड सीख लिए जो काफी ज्यादा सिमिलर हैं बट अलग अलग जगहों पे यूज होते, वो तो आपने सीखा। अगर आप कोलोकेशन सीखेंगे तो आप उसी पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है लैंग्वेज में वो सीख जाएंगे और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलोकेशंस होते हैं वो वर्ड्स, देखिए यहाँ पर 10 रिजल्ट्स हैं आपके सामने। सो यूजुअली आपको 10 ही मिलेंगे, और चाहिए तो आप यहाँ पर मोर लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए और ज्यादा आ जाएंगे, बट यूजुअली 10 मिलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलता है, आपको वो वर्ड्स मिलते हैं जो एक साथ यूज होते हैं। तो अगर फैसला करने की बात करें तो हम यूज करते हैं मेक अ डिसीजन, ठीक है, ये कोलोकेशन है, मेक का कोलोकेशन है, मेक अ डिसीजन, ये डिसीजन का भी कोलोकेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फैसला करना। एग्जाम्पल क्या है, इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट वेयर टू गो फॉर आवर वेकेशन। अब देखो यहाँ पर आपको इसका भी हिंदी मतलब दिख रहा है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। इसी तरीके से आगे बढ़ते, मेक एन एफर्ट आपको मिल गया, मेक अ प्रॉमिस मिल गया। अब जैसे वादा करने की बात करें तो दिमाग में क्या आता है, वादा, अच्छा, प्रॉमिस करना यानी डू, सो डू अ प्रॉमिस, डू अ प्रॉमिस नहीं होता, होता है मेक अ प्रॉमिस। तो यहाँ आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब अगर आप कोलोकेशंस तैयार कर लें तो कमाल का चेंज आता है। वैसे कोलोकेशंस पर भी मैंने वीडियो बनाई है पर्टिकुलरली, वो आप देख सकते हैं, आपको वहां पर अभी आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, देखिए। कोलोकेशंस बहुत ही कमाल का काम करते हैं, मैंने एक ही वीडियो में कई सारे कोलोकेशंस दिए हैं, वो जरूर देखिएगा। तो आपको हर दिन एक वर्ड के साथ क्या करना है, आपने देखा, सिनोनिम्स निकालने हैं और कोलोकेशन निकालने हैं। जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको मतलब साथ में पता लगता रहे, इसीलिए मैंने हिंदी का जिक्र किया था यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी उससे। सो मेक अ मिस्टेक, गलती करना। अगेन देखिए, डू अ मिस्टेक नहीं बोलते, मेक अ मिस्टेक बोलते हैं। मेक अ फोन कॉल, मेक अ सजेशन, मेक अ रेजर्वेशन, मेक अ डिफरेंस, ठीक है, मेक अ प्लान, मेक अ रिक्वेस्ट। तो ये सब कुछ लिखिए, 2 बार पढ़िए, वापस 1 हफ्ते बाद पढ़िए, फिर 1 महीने बाद देखिए। देखिए आपकी इंग्लिश में कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा। मैंने गूगल से कंपेयर करके इसलिए दिखाया, आपको गूगल पर सारे जवाब मिलते हैं बट आपको खुद से चूज करना पड़ता है किस में जाऊं। हर दिन ये करने में बोरियत भी महसूस होती है और लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये फ्री भी है। आप चैट जीपीटी पर जाते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, आपको आंसर्स मिल जाते हैं, और क्या चाहिए, फ्री में आप चीजें सीख रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला था ना कि आप 365 डेज में 5000 वर्ड सीखेंगे, इवन उससे ज्यादा आप सीख रहे हैं। देखिए मैंने आपसे बोला था 1 वर्ड लेना है डेली, आपने 20 और चीजें सीखी, मतलब टोटल आपने 21 चीजें सीखी। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 365 से तो रिजल्ट क्या आता है पता है, 7665। तो मतलब आप 7665 वर्ड सीखते हैं साल में। अगर आप वीकेंड वगैरह निकाल भी दें तो भी आप 5000 से ऊपर ही वर्ड सीखेंगे, 5000 प्लस वर्ड्स एक साल में। तो ये अमेजिंग टेक्निक, अच्छा आपने किसी दोस्त को बता मत दीजिएगा, इवन उनके साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी सीखेंगे, हर कोई सीखेगा और हर किसी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ भारत के कोने कोने में हर एक बच्चा इंग्लिश सीख सके और आगे बढ़ सके। अगर आप ये मैजिकल मेथड फॉलो करने वाले हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस 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 लिख के कमेंट सेक्शन को भर दें। गाइस मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, आप प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जय हिंद।